महाराज को प्रणाम। महाराज, मैं कुछ भेंट लेकर आया हूँ, स्वीकार करें। ब्रज किशोर, आज हम तुम्हारी कोई भी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आज आप एक मुलजिम की तरह दरबार में पेश हुए हैं। कुंवर, मुलजिम और फरियादी दोनों तुम्हारे सामने हैं। कार्रवाई आरंभ करो। जी महाराज, मैं जमींदार ब्रजकिशोर तिवारी से उनका पक्ष सुनना चाहूंगा। गरीब परवर, लोधी कुल शिरोमणि, हमारे पूज्य महाराज जी को हाजिर नाजिर जानकर मैं अपनी बात रखता हूँ। महाराज जी, मैं अपनी हवेली पर आने वाले हर गरीब की मदद करता हूँ। प्रेमलता का पति भी मुझसे रुपये उधार लेने के लिए आया। ध्यान रहे, ये आया, मैं इसके पास नहीं गया। मैंने इनसे कहा मूल पर ब्याज लगेगा। इसने कहा मंजूर है और अंगूठा भी लगाया। इसके बाद कई सालों तक इसने न तो ब्याज दिया न मूल। तो ब्याज के बदले में तुमने उसकी बेटी को उठा लिया? और क्या करता, सबको ऐसे ही छोड़ दूं तो बाकी लोग मुझे मूर्ख और कमजोर समझने लगेंगे और मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। महाराज, सारा प्रकरण आपके सामने है, आपने सारे गवाह भी सुने हैं। अब देश और राज्य की निगाहें आपकी तरफ हैं, न्याय कीजिए। मैं अपने गुरुजनों और माता पिता को प्रणाम करता हूँ। मैंने दोनों पक्षों को सुना और जहाँ तक इस प्रकरण में मेरी समझ जाती है, इस प्रकरण की पूरी वजह है धन, और समाधान भी वहीं से निकलेगा, क्योंकि पूरे आवाम की जिम्मेदारी एक राजा की ही होती है। इसलिए प्रेमलता द्वारा लिया गया धन राजकोष से ब्रजकिशोर को लौटाया जाएगा और ब्रजकिशोर दोनों बेटियों को ससम्मान घर छोड़कर आएंगे। ब्रजकिशोर ने जो जबरदस्ती लड़कियों को घर से उठाकर जो कृत्य किया है, उसके लिए उन्हें उसी रकम के बराबर 11 कोड़े लगाने का दंड दिया जाता है। इसी प्रकार इस प्रकरण की समाप्ति की घोषणा की जाती है। युवराज विक्रमाजीत की जय। अवंती, यदि इस प्रकरण में तुम्हें मौका दिया जाए तो तुम्हारा क्या न्याय होगा? एक कन्या को यदि कोई ताकतवर इंसान उठा ले जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी तो नर्क बन जाती है, और उसको इस नर्क में ढकेलने वाले को सिर्फ और सिर्फ 11 कोड़े की सजा? नहीं नहीं, ये इंसाफ बिल्कुल नहीं है। जो कुछ कहना है यहाँ आकर कहो। बोलो, क्या कहना चाहती हो? एक गरीब परिवार की लड़की की कीमत धन से लगाने वाले को, एक लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूने वाले को, अपनी ताकत के गुरूर में एक कन्या को अगवा करने वाले को अगर सही सजा ना दी जाए तो इस देश में हर एक कन्या असुरक्षित हो जाएगी और ताकतवर लोग रोज कन्याओं का अपहरण करेंगे, और इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जिन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया है। तो तुम्हारी नजर में न्याय क्या होगा? क्या फायदा, उसे सुना जाएगा। हम तुम्हें न्याय करने का अवसर देते हैं। भैया, अवंती बाई की जय। जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय